सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजीव का। राजीव, क्योंकि चेहरे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प चर्चा है क्योंकि अब 2024 की चुनावी जंग का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, हर लोग अपने अपने मोर्चे पे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या चेहरा जरूरी है 2024 की चुनावी जंग के लिए, विपक्ष के लिए, या फिर जब तक चेहरे पर चुप्पी है तब तक विपक्ष एकजुट है? देश का सियासी इतिहास यह भी कहता है कि बिना चेहरे भी कई पार्टियां चुनावी जंग जीती हैं, और यह भी कहता है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण दे दूं कि जब इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रांग थी तो 1977 में जेपी एक चेहरा आए थे जिन्होंने पूरी सत्ता बदल दी थी। फिर जब कांग्रेस स्ट्रांग थी तो वीपी सिंह आए 1989 में, तब उस चेहरे के बाबत सत्ता बदली गई। और 2014 में जब कांग्रेस बहुत स्ट्रांग लग रही थी तब मोदी एक बड़ा चेहरा बनकर आते हैं और कांग्रेस को मात देते हैं। तो चेहरा जरूरी है या चेहरे पे चुप्पी बना रहना भी जरूरी है? आपका विश्लेषण। देखिए रवि, जब 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा ये सवाल हम पूछते हैं तो ये बीजेपी का सवाल है और ये बीजेपी का नैरेटिव है। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही यही है कि यही सवाल पूछा जाए कि 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन है। और क्योंकि राजनीति में आपका जो सबसे मजबूत कार्ड होता है आप वही कार्ड खेलते हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे मजबूत कार्ड है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में चुनावी राजनीति में कोई अंतर नहीं है अगर आप प्रधानमंत्री को माइनस कर दे तो। लेकिन प्रधानमंत्री ही वो चेहरा है जो सारा डिफरेंस क्रिएट करते रहे हैं। लेकिन आप देखिए जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्या हालत होती है। आप देखिए भारत के नक्शे पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहाँ हैं, और आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ को छोड़ करके दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं वो अगले चुनाव में उनकी क्या स्थिति होगी कहा नहीं जा सकता। अभी योगी आदित्यनाथ ताज़ा चुनाव जीते इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो सवाल है कि जब हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कौन सा चेहरा है, तो दरअसल हम भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछते हैं और यही उनको बहुत सूट भी करता है। जहाँ तक भारत की राजनीति की बात आपने कही, इंदिरा गांधी के बाद देश में दूसरे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो उस कद को पाए हैं। और विपक्ष में उस समय भी इंदिरा जी के खिलाफ भी यही सवाल पूछा जाता था कि इंदिरा के बराबर कौन और इंदिरा के सामने कौन। तो निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी के बराबर उस समय भी भारतीय राजनीति में कोई चेहरा नहीं था जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनको टक्कर चेहरे के तौर पर दे सके। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी लागू होती है कि आज वो जिस स्थिति में है, प्रधानमंत्री पद का चेहरा विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं है जो चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री को टक्कर दे सके। लेकिन मूल बात यह है कि जब आंदोलन छिड़ा, 1.5 साल में इंदिरा गांधी कहां से कहां पहुंच गई ये देश को पता है। ये देश का मूड कब कहां कैसे बदल जाए और किन मुद्दों पर बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। आज की तारीख में प्रधानमंत्री बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन जो मजबूत गठबंधन की तैयारी विपक्ष की तरफ से हो रही है उसको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। 2014 में आपने कहा कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में थी। एक के बाद एक जो घोटाले के आरोप, आंदोलन, ये अरविंद केजरीवाल का आंदोलन और तमाम ऐसी घटनाएं घटती चली गई कि कांग्रेस पार्टी से लोगों का मन यूपीए सरकार के अंतिम 2-3 सालों में ऊब सा गया था। और एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। उस समय उनका जो आकर्षण था, 2012 दिसंबर में उन्होंने तीसरी बार चुनाव जीता था और तमाम वो बातें थीं कि जिसकी वजह से लोगों में अच्छे दिन आने की उम्मीद और भ्रष्टाचार मुक्त देश की उम्मीद लिए उनको 2014 में देश ने पलकों पर बिठाया। 2019 में एक मौका प्रधानमंत्री को और मिलना चाहिए। 5 साल पूरा काफ़ी नहीं है। देश की मन स्थिति थी, इसीलिए 14 से ज़्यादा सीटें प्रधानमंत्री को 19 में मिली। अब 24 में 10 साल हो चुके हैं। अब कोई एक्सक्यूज़ आप नहीं दे सकते कि पीछे की सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया। 10 साल किसी भी सरकार के लिए बहुत ये काल अवधि जो है वो बहुत लंबी होती है। अब देश का आदमी अब समीक्षा करेगा, इवैल्यूएशन करेगा और उसका मूल्यांकन करेगा। अब वो बात नहीं है जो 14 और 19 में थी। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से देखा जाए, अगर विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो 14 में भी बिखरा हुआ विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहा था, 19 में भी बिखरा हुआ विपक्ष प्रधानमंत्री से लड़ रहा था, उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो अभी 24 की जो तैयारी विपक्ष कर रहा है, उसे पता है कि 24 में अगर वो एक साथ नहीं आए
तो फिर आने वाले दिनों में विपक्ष के लिए राष्ट्रीय राजनीति में उसकी क्या भूमिका होगी, ये बड़ा सवाल होगा। तो अभी जो कोशिश विपक्ष कर रही है, विपक्ष की तरफ से ये जो कोशिश आपको दिखाई दे रही है, वो एक अंतिम कोशिश के तौर पर भी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। और जो हमेशा से एक फॉर्मूला दिया जाता है कि विपक्ष ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कैंडिडेट और विपक्ष का एक कैंडिडेट हो तो इस चुनाव को रोमांचक बनाया जा सकता है। अन्यथा अगर विपक्ष एक नहीं रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने से पहले ही हार जाएगा। साफ तौर से एकता बनी रहेगी और क्या चेहरा जब सामने आएगा तो यही एकता नजर आएगी विपक्ष में, यह भी सवाल है। और चेहरा कौन होगा, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं।